तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में और आईटी सेक्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के बारे में जो कि हाल ही में हमको गिरावट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, पूरे सेक्टर के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, कितना यहाँ पर टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, क्या अपॉर्चुनिटी साइज़ है, उसके बारे में जानकारी दूँगा। सिर्फ़ आप कंपनी का नाम देख के निकल जाएँगे, यहाँ पर आप सिर्फ़ प्रॉफ़िट एंड लॉस देख के निकल जाएँगे, सिर्फ़ आप ये देख के निकल जाएँगे यार स्टॉक में गिरावट आ गई, इन्होंने ये कहा था तो इसको बाय कर लेते हैं। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर अगर खरीदारी करेंगे किसी भी स्टॉक में, तो आप अगली गिरावट में उसको बेच देंगे और हो सकता है इस स्टॉक में और गिरावट आ जाए 4, 5, 6, 10% की। लेकिन यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी क्या है, वो आपको मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा ताकि आप भी यहाँ पर सीखें और समझें किस तरीके से निवेश किया जाता है। तो ये कंपनी दोस्तों डेफिनिटली आईटी सेक्टर की कंपनी है। यहाँ पर देखिए टीसीएस का नाम भी आता है, इन्फोसिस का नाम भी आता है, विप्रो, एचसीएल टेक जैसी जो बड़ी-बड़ी दिग्गज कंपनीज़ हैं जो कि ऑलरेडी मल्टी बैगर और आगे भी बनती रहेगी। लेकिन ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बेसिकली जो इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है टू द डिफरेंट वर्टिकल्स। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो कौन सी कंपनी है, तो उसके बताने से पहले मैं आपको सेक्टर के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए, सेक्टर की जो ग्रोथ है वो कितनी ज़बरदस्त है। आईटी सेक्टर में भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट की कितनी ग्रोथ है, आप देखिए यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। आप नाम यहाँ पर समझ गए होंगे किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अब इस अभी जो आपको डेटा मैं दिखाने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और आपको जो आगे की जो डिटेल्स मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो बिज़नेस पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, आप देख सकते हैं यूएस $100 बिलियन का है इन द इंजीनियरिंग आर-एन-डी सेक्टर इन द कमिंग ईयर्स, व्हिच कुड क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 1.25 मिलियन पीपल। अब यहाँ पर दोस्तों इसको कैपिटलाइज़ करने के लिए इंडिया नीड्स टू बिल्ड इट्स एक्सपर्टीज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, ईआर-एन-डी एंड एस्टैब्लिश इट्स क्रेडेंशियल्स एज़ अ डेस्टिनेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ऑलरेडी एक ये ग्लोबल लीडर कंपनी है, उसके पास ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज है, ईआर-एन-डी जो है एक्सपर्टीज है और डिफरेंट वर्टिकल्स में इनके पास दोस्तों फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, जो दुनिया की बड़ी ईआर-एन-डी कंपनीज हैं, उनके साथ इनकी ऑलरेडी पार्टनरशिप है। तो वो हम अभी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पर देखिए आईटी सर्विसेज आर मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड बेस्ड स्ट्रेटेजीज टू डिलीवर सर्विसेज एंड एंगेज कस्टमर्स एंड दे फेस राइजिंग कंपटीशन टू स्टे रेलेवेंट इन द वर्ल्ड। तो मतलब इनोवेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर दोस्तों उनको रेलेवेंट रहने के लिए डेफिनेटली इनोवेशन पे स्पेंडिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए इंजीनियरिंग आर-एन-डी सर्विसेज बिकम्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल अक्रॉस इंडस्ट्री वर्टिकल। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो आप देख सकते हैं बाय 2025 ये 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी, ड्रिवन बाय सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट वर्टिकल सेगमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही में अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग स्पेंडिंग की, तो वो करीब-करीब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 53, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 53% ऑफ ईआर-एन-डी स्पेंडिंग, मेकिंग इट द की ड्राइवर फॉर द ग्रोथ इन सेक्टर। तो मतलब कि एक जो ईआर-एन-डी स्पेस है वो हाई ग्रोथ है, हाई ग्रोथ सेगमेंट है, वर्टिकल है, जिसकी डिमांड हमको देखने को डेफिनिटली मिलती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए भविष्य में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ईआर-एन-डी स्पेंड बढ़ने वाले हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़, वर्टिकल्स, एंटरप्राइजेज़ ईआर-एन-डी स्पेंडिंग को बढ़ाने वाले हैं। देयर विल बी अ ह्यूज अपसाइड इन द नंबर ऑफ आईओटी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। मतलब जो इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली बढ़ने वाली है। अगर ईआर-एन-डी स्पेंडिंग की बात करें डिफरेंट वर्टिकल्स में, आप देखिए सॉफ्टवेयर इंटरनेट में लगातार आपको यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मतलब ये 2019 का डेटा है ऑरेंज वाला और ये 2018 का है। तो आप देखिए लगातार हर वर्टिकल में आपको ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है, चाहे हम टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस की बात करें, हर वर्टिकल में ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, देखिए डिजिटल इंजीनियरिंग स्पेंडिंग डिफरेंट वर्टिकल्स आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, टेलीकॉम, लगातार आपको यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। अब इंडिया की बात करें, वेयर इज इंडिया इन दिस रेस ऑफ ईआर-एन-डी, तो इंडिया की ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है। आप देख सकते हैं $0.15 ट्रिलियन की यहाँ पर इंजीनियरिंग आर-एन-डी यहाँ पर स्पेंडिंग होती हुई देखने को मिल सकती है और इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इंजीनियरिंग आर-एन-डी सर्विसेज इन दी वर्ल्ड। तो ये थोड़ा सा दोस्तों सेक्टर के बारे में डेटा है और मैं आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर हमने देखा 53% ग्लोबली यहाँ पर ये सेक्टर में ग्रोथ आने वाली है और इंडिया में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, बीइंग अ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दिस स्पेस। अब ये कंपनी कौन सी है, इसको समझना दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं एलटीटीएस की। जी हाँ दोस्तों, एलटीटीएस की बात कर रहे हैं और एलटीटीएस ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट लीडर है ईआर-एन-डी में।
थ्रू डिफरेंट रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी दोस्तों पहले कई बार बात कर चुके हैं। हालाँकि यहाँ पर और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जैसे कि कैपजेमिनी हो गया, वो भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है? और भी कई बड़े प्लेयर हैं। लेकिन उसमें देखिए एलटीटीएस की हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप पे इसका नाम देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिफरेंट वर्टिकल रैंकिंग्स में ये टॉप पे है, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल रैंकिंग्स में ये टॉप पे है। मतलब कि इंडस्ट्रीज में भी आप देखेंगे तो सारी इंडस्ट्रीज के लिए सर्विसेज सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो डोमेन है, मल्टी डोमेन कैपेबिलिटीज इनके पास है, आईओटी, आईआईओटी, एम्बेडेड प्लांट इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टीसीएस को भी ये कंपनी बीट करती हुई नजर आ रही है टॉप टियर में। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इनके अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो सेगमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, टेलीकॉम, हाईटेक, प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो सब में यहाँ पर ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पर जो बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से आई थिंक 70 कंपनीज के साथ इनकी ऑलरेडी जो है इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, जिनके साथ 6 साल से भी ज़्यादा इनका पार्टनरशिप है। और जो बड़ी-बड़ी इंजीनियरिंग आर-एन-डी स्पेंड जो कंपनीज हैं, उनके साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ इंडस्ट्रीज़ को, ये कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, यानी कि ईवी। ईवी की जो डिमांड है दोस्तों भविष्य में बहुत बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का देखने को मिल रहा है, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, ऑटोनोमस ड्राइव। तो ये हाई वर्टिकल, हाई ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, जिसमें ऑलरेडी ये जो है इनको देखिए डेफिनेटली बड़ी-बड़ी डील्स मिलती हुई देखने को मिली है। रिसेंटली आपने देखा होगा 45 मिलियन डॉलर की इनको एक डील यहाँ पर मिली है ग्लोबल टियर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के साथ। अभी वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब देखिए ग्लोबल कस्टमर्स ऑफ एलटीटीएस इन दिस बिजनेस वर्टिकल इंक्लूड टॉप ओईएम्स and tier 1 suppliers across the automotive trucks and off highway vehicles and और एरोस्पेस सेक्टर। तो एलटीटीएस यहाँ पर ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है। तो ईवी सेगमेंट के लिए अगर आपको किसी में प्रॉक्सी प्ले करना है तो एलटीटीएस यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त है। टाटा एलेक्सा भी एक जबरदस्त कंपनी है। टेलीकॉम एंड हाईटेक में बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आप देख सकते हैं, वॉइस एज ए सर्विस, 5G डेवलपमेंट ऑप्स, एसआईसी डिजाइन, वीएलएससी आईपी, क्लाउड इंजीनियरिंग, ओटीटी। तो यहाँ पर भी ये जो है जबरदस्त जो है आप कह सकते हैं कि सर्विसेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर सर्विस एंड सॉल्यूशंस भी एक प्रोवाइड करती है। और सेमीकंडक्टर में इंडिया में भी दोस्तों हमको आगे आने वाले भविष्य में ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है इन 5 सेगमेंट, टेलीकॉम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो ये हो गया दूसरा वर्टिकल। तीसरा बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि डिजिटल जो ट्रेंड्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो जैसे कि बिल्डिंग ऑटोमेशन, पावर यूटिलिटीज, मशीनरी, टेस्ट एंड मेजरमेंट थ्रू सर्विसेज इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट एंड डिजिटल वैल्यू इंजीनियरिंग। तो मतलब जितने भी ओईएम्स हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो ऑयल एंड केमिकल कंपनीज हैं, उनके लिए बेसिकली यहाँ पर पूरा ये ऑटोमेशन प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कि जो उनकी प्लांट एंड मशीनरी है, पावर यूटिलिटीज़ है, उसके लिए पूरी इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराते हैं उसको यहाँ पर ऑटोमेट करने के लिए। और लगातार यहाँ पर हमको जिस प्रकार से आईओटी अपसाइड मतलब आईओटी में अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली उसको देखिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स की मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल रोबोट्स की आप देखिए लगातार हमको ग्रोथ होती हुई देखने को मिल रही है, जहाँ पर फैक्ट्रीज में आप देखिए कि रोबोट्स यूज होते हुए नजर आते हैं। तो रोबोट्स को इंजीनियरिंग प्रोवाइड कराने का काम ये कंपनी करती है। बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हमको यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो डिवाइसेस हैं, जो अप्लायंसेस हैं, जो घर में रिमोटली मॉनिटर और कंट्रोल किए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विस ये प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी बनाती है। देख सकते हैं आप, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड इक्विपमेंट टेस्टिंग, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम दूसरे सेगमेंट की बात करें तो ये है प्लांट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके लिए पूरी प्लांट इंजीनियरिंग और वहाँ पर कैसे उसको प्लांट्स को अपने ऑटोमेट कर सकते हैं, उसकी सारी सर्विसेज सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज़ है इनके पास इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लो कॉस्ट ऑटोमेशन प्लांट कैसे बनाया जाए, उसके लिए यहाँ पर ये पूरी अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पर देते हैं दूसरी कंपनीज़ को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैंने ऑलरेडी बात कर ही ली आपसे, जहाँ पर आने वाले समय में आपको ज़्यादातर जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक देखने को मिलने वाले हैं। हाइपर लूप हमको चलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अभी देखिए पुणे से मुंबई जो है एक आई थिंक हाइपर लूप की बात हो रही है, तो उसमें पूरी सॉल्यूशन से हमको इस तरह की कंपनीज़ प्रोवाइड कराती हुई नज़र आएगी। 5G, 6G की बात करते हैं तो अगेन वो टेलीकॉम सेक्टर को ये कंपनी कैटर करती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए मेडिकल डिवाइसेस का बहुत बड़ा एक ट्रेंड हमको आते हुए देखने को मिलेगा। मेडिकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ है। टेक हेल्थ की बात करें, मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें लगातार डिजिटल डिसरप्शन हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये सारी चीज़ें दोस्तों जो इस बिज़नेस को एक ज़बरदस्त पोटेंशियल वाला बिज़नेस बनाती है और ग्रोथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बिज़नेस पोटेंशियल अगर बात करें तो लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ एलटीटीएस में हमको नज़र यहाँ पर आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे यहाँ पर हमको पूरे
मतलब डिफरेंट वर्टिकल्स में ये कंपनी काम करती है और नज़र आती है और टॉप रैंकिंग्स में आपको ये देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी साइज़ हमको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज़ देखने को मिलती है। अब वर्टिकल की बात करें तो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखें कि ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, टेलीकॉम हाईटेक में, प्लांट इंजीनियरिंग में, मेडिकल डिवाइसेज़ में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेगी। किसी भी वर्टिकल में इनकी नेगेटिव ग्रोथ नहीं है। इससे पता चलता है कि भैया जो डिमांड है वो बहुत ज़बरदस्त है। इंडिया का जो मार्केट है इंजीनियरिंग R&D स्पेंडिंग जो है इंडिया में, वो हमको करीब-करीब $2 ट्रिलियन तक भी जाती हुई देखने को मिलेगी। इंडस्ट्री 4.0 की यहाँ पर बात हो रही है, तो एलटीटीएस यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी डील्स की अगर बात करें तो देखिए जैसे मैंने आपको बोला अभी $45 मिलियन की एक यूएस बेस्ड ऑटोमोटिव टियर 1 कंपनी है, उसके साथ इन्होंने एक डील साइन की है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डील काफ़ी साइन ये कर रहे हैं। मल्टी ईयर प्लांट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया अभी रिसेंटली ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मेकर के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है एज इट्स इंजीनियरिंग सर्विस पार्टनर टू सपोर्ट इट्स प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम। वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव चोजन एलटीटीएस एज अ मेजर इंजीनियरिंग पार्टनर। लीडिंग यूरोपियन मैन्युफैक्चरर ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एज entrusted एलटीटीएस विद a strategic end-to-end digitalization program for its range of product। कई सारे देखिए अब लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी हैज empaneled LTTS as a strategic engineering partner for the period of 5 years। आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी साइन कर रही है। आप देखिए एक मल्टी ईयर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है, 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। डिजिटल सर्विसेज 5 साल के लिए इन्होंने साइन किया है। तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मार्केट है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है। तो इसीलिए एलटीटीएस यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। बात करते हैं मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप दोस्तों अभी 50,000 करोड़ का है, इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं है। वहीं आप टीसीएस का देखिए 15 लाख करोड़ का, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल देखिए बहुत ही शानदार कंपनीज है, इनका कितना बड़ा मार्केट कैप है। लेकिन ये कि हाई ग्रोथ सेगमेंट को कैटर करती है कंपनी, तो इसका मार्केट कैप भी यहाँ से 1 लाख 2 लाख करोड़ हो जाएगा दोस्तों, और हमको पता भी नहीं चलेगा। और ये जो गिरावट है इसका मुझे लगता है आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। बाकी जो फाइनेंशियल्स है आप खुद जाके पढ़िए कि फाइनेंशियल्स इसके लाजवाब है। कंपनी के जो पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लोज हैं, बहुत ही शानदार नज़र आते हैं और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। पब्लिक के पास तो बहुत ही कम यहाँ पर स्टेक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही सारा माल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे जो गिरावट हुई, इतने बढ़िया नंबर आए। और एक और चीज़ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन मार्जिन्स तो डेफिनेटली अच्छे थे, लेकिन अट्रिशन भी इन्होंने मेंटेन करके रखे अराउंड 17% के आसपास। हालांकि ये ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टिल अगर टीसीएस के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छे अट्रिशन रेट किसी का था तो वो एलटीटीएस का था। तो इससे पता चलता है कि इसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी है। एक जो आप कह सकते हैं कि ब्रांड है एलटीटीएस का, और एल एंड टी ग्रुप की जो कंपनी है उसका जो यहाँ पर काम है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है दोस्तों एलटी ग्रुप जो है, एल एंड टी ग्रुप की जो टेक आईटी कंपनीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी भविष्य में। उसमें से एक कंपनी है एलटीटीएस। तो ये करेक्शन पे आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है, जिस प्रकार से ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स यहाँ पर प्ले आउट करते हुए देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है आईटी सेक्टर में और गिरावट हो सकती है और ये जो कंपनीज हैं और गिरावट दिखा सकती है। तो एलटीटीएस भी करीब करीब 4500 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इसको दोस्तों एक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा अभी लगा दिया, 6% की गिरावट आई है। तो मुझे लगता है आराम से मौका मिलेगा 2-2 हफ्ते में, 1-1 महीने में अगर आप इसको धीरे-धीरे एक-एक स्टॉक भी खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन का टाइम मिलेगा और पिछले सितंबर से आप देखिए ज़्यादा स्टॉक ने मूव नहीं किया है। और आईटी सेक्टर में मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पर प्रेशर बना रहेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर जो बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना है उसकी वजह से, साथ ही साथ जो ये इन्फ्लेशन है उसकी वजह से भी आप देखिए जो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो आईटी सेक्टर में से भी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मेरे कभी भी दोस्तों हैवी बाइंग होती हुई देखने को मिल सकती है। हो सकता है स्टॉक गिरे और यहाँ से जो भी वीक हैंड्स हैं वो निकलते हुए देखने को मिले और स्ट्रॉन्ग हैंड्स हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले। तो आपको यहाँ पर हर डिप पे एसआईपी करनी है। बाकी दोस्तों अपनी रिसर्च और स्टडी कीजिए। आई होप इस वीडियो से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, सेक्टर किस प्रकार का है, किस प्रकार की ग्रोथ है, कंपनी कौन-कौन से सेगमेंट में कंपनी काम करती है, क्या यहाँ पर जो है फ्यूचर के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, चाहे हम बात करें आईओटी की या फिर इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग की, वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, 5G की, 6G की, प्लांट इंजीनियरिंग की, मेडिकल जो डिवाइसेस हैं उसमें डिजिटाइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे ग्रोथ वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है और यहाँ पर टॉप टियर में यहाँ पर इसका नाम देखने को मिलता है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।